नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख शुरू से बेहद सख्त रहा है। आज तक के खास कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन क्लीन को सही ठहराया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने पूछा था कि किसी की जान लेने वालों का एनकाउंटर ना किया जाए तो क्या उनकी आरती उतारी जाए। विकास दुबे का एनकाउंटर किए जाने के बाद सरकार का रुख एक बार फिर से आज साफ हो गया है। बड़ी खबर यही है, विकास दुबे जिस गाड़ी में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, उसकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? दो जुलाई को 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद से ही गैंग्स ऑफ चौबेपुर और उसके मुखिया पर मौत मंडरा रही थी। एक एक कर उसके गैंग के 5 गुर्गों को पुलिस ने ढेर कर दिया और फिर उज्जैन से कानपुर आते आते गैंग का सरगना विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। इस एनकाउंटर को एक तरफ जहां खूंखार अपराधी का सफाया माना जा रहा है, वहां कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन यूपी सरकार के लिए ये एक और एनकाउंटर है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद विकास दुबे को मिलाकर अब तक कुल 117 अपराधियों का एनकाउंटर किया जा चुका है। एनकाउंटर का सिलसिला उस ऑपरेशन क्लीन के तहत शुरू हुआ था, जिसकी इजाजत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी थी। हर मंच पर वो इसे सही भी ठहराते रहे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। मुख्यमंत्री पद संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने यूपी को अपराध मुक्त करने का अपना इरादा साफ कर दिया था। वो बेहिचक कहा करते थे कि जो अपराध करेंगे उनके लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। जो भी देशद्रोही बयान देगा और देशद्रोही कृत्य करेगा, उत्तर प्रदेश की धरती पर इस प्रकार की किसी भी कृत्य को करने की हम परमिशन नहीं देंगे। 3 जुलाई को 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद सीएम योगी एक बार फिर इसी तेवर में नजर आए। सुबह सुबह उनका कानपुर पहुंचना अपराधियों के लिए साफ संकेत था। इसके बाद उन्होंने जो कहा उससे साफ हो गया था कि विकास दुबे के रक्त चरित्र का अंत बस कुछ ही दिनों की बात है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। भले ही विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हों, लेकिन योगी सरकार ने पहले ही दिन से अपराध के अंत का लक्ष्य तय किया था और एनकाउंटर को अपनी उपलब्धि के तौर पर भी गिनाया। 2019 के गणतंत्र दिवस पर योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई थी कि सरकार बनने के बाद 3000 से ज्यादा एनकाउंटर किए गए हैं, जिनमें 60 अपराधियों को ढेर कर दिया गया। इस बयान के तुरंत बाद यूपी के मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किया। उनसे कहा गया कि वो इस तथ्य को सरकार की उपलब्धि के तौर पर गिनाएं। ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ से उनकी इस नीति पर सवाल किया गया तो उनका 2 टूक जवाब कुछ इस तरह था। आपने जिक्र किया कानून व्यवस्था का। ऐसा नहीं है कि यूपी में राम राज्य स्थापित हो गया है। कल ही कानपुर में एक पत्रकार की हत्या हुई। अब तक एनएचआरसी का डेटा कहता है कि 433 इनकाउंटर मौतें हुई। 21वीं सदी में इतनी इनकाउंटर मौतें। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे। ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? भले ही विकास दुबे के एनकाउंटर पर आज सवाल उठ रहे हैं, लेकिन 2 जुलाई की रात कई थानों की पुलिस ने विकास दुबे को शिकंजे में लेने के लिए ही दबिश दी थी। पुलिस के मुखबिरों ने विकास को पहले ही खबर दे दी और फिर जो हुआ वो यूपी के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। बिकरू गांव में विकास दुबे के गैंग ने पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और सीओ देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। इसके बाद योगी सरकार फिर एक्शन में आई
ऑपरेशन क्लीन को पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ाया गया। पुलिस के हाथ पूरी तरह खोल दिए गए और फिर यूपी पुलिस ने विकास के गैंग का सफाया करना शुरू कर दिया। गैंग्स ऑफ चौबेपुर के 21 नामजदों में 6 ढेर किए जा चुके हैं, 3 गिरफ्तार हैं जबकि 12 अब तक फरार हैं। रंजय सिंह, शिवेंद्र श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, कानपुर, आज तक। बीते 3 दिनों में यूपी पुलिस विकास दुबे के गैंग पर मौत बनकर टूट पड़ी। जिस गैंग के खौफ से पूरा इलाका कांपता था, उसके बदमाशों को छिपने का ठिकाना भी नहीं मिल रहा था। यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए, जिसमें विकास दुबे के 5 गुर्गे ढेर कर दिए गए। प्रभात मिश्रा ढेर, मारा गया बउआ दुबे, अमर दुबे का अंत, प्रकाश दुबे ढेर, अतुल दुबे का खात्मा। आठ पुलिस वालों की हत्या में शामिल बताए जा रहे विकास दुबे के इन 5 गुर्गों को यूपी पुलिस ने एक-एक कर ढेर कर दिया है। प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर करीब करीब उसी अंदाज में हुआ जिस अंदाज में विकास दुबे को कानपुर में मारा गया। फरीदाबाद से विकास दुबे फरार हो गया था जबकि प्रभात पकड़ा गया था। पुलिस के मुताबिक वो प्रभात को फरीदाबाद से कानपुर लेकर आ रही थी। इसी दौरान कानपुर के भौती इलाके में पुलिस की गाड़ी पंक्चर हो गई। पुलिस ने बताया कि मौका पाकर प्रभात पुलिस का हथियार छीनकर भागने लगा। इसके बाद पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में प्रभात घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया। यहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। थाना प्रभारी सिविल लाइंस और यहाँ की जो एसओजी टीम थी, उनके बीच में और इस अपराधी के बीच में जो है मुठभेड़ हुई। ये 4 अपराधी थे, जिसमें से मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया है, जिससे एक DBLL गन और एक पिस्टल बरामद हुई है। जब इसकी पहचान की गई है तो ये प्रवीण दुबे उर्फ बबुआ दुबे, बिक्रू गांव, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर, इसके रूप में इसकी पहचान हुई है। शुक्रवार रात बिकरू गांव में हुए हत्याकांड में शामिल विकास का एक और साथी प्रवीण उर्फ बउआ गुरुवार को इटावा में ढेर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बउआ एक लूटी हुई टैक्सी में भागने की कोशिश में था। इससे पहले विकास दुबे के 2 और सहयोगियों का पुलिस ने सफाया कर दिया था। इसमें विकास का मामा प्रकाश दुबे और गुर्गा अतुल घटना के दिन ही मार दिए गए थे। बुधवार को विकास के साथी अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ था। विकास का दाहिना हाथ अमर दुबे हमीरपुर में मारा गया। पुलिस यही नहीं रुकी, उसने अमर के पिता संजय दुबे और उसकी पत्नी खुशी को भी गिरफ्तार कर लिया। 29 जून को विकास दुबे के घर से ही अमर और खुशी की शादी हुई थी। अमर दुबे को ढेर किए जाने के दिन ही पुलिस ने विकास दुबे के एक और गुर्गे श्यामू वाजपेयी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी थी। अब विकास दुबे को ढेर कर यूपी पुलिस ने उसके गैंग की कमर तोड़ दी है। एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच ऑपरेशन क्लीन जारी है। रंजय सिंह, शिवेंद्र श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, कानपुर, आज तक। अपराध का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया था। इस दौरान अपराधियों का तो सफाया हो गया, लेकिन कुछ मामलों में विवाद भी हुआ। इसके बावजूद ऑपरेशन क्लीन जारी रहा। चौंकाने वाली बात यह रही कि अपराध का आंकड़ा भी कम नहीं हुआ।
कानपुर कांड के बाद अपराध के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम नए सिरे से आगे बढ़ रही है। विवादों और सवालों के बावजूद एनकाउंटर को लेकर बीते 3 साल के पन्ने पलटे जा रहे हैं। गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश से अपराध का सफाया करने के लिए ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया। इसके बाद बदमाशों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई। शायद ही कोई ऐसा दिन बीता जब कहीं न कहीं से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर नहीं आती थी। हालांकि इस दौरान कुछ एनकाउंटर को लेकर सवाल भी उठे और बवाल भी मचा। ऐसा ही मामला लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर एक्सटेंशन का था। यूपी पुलिस के कांस्टेबल प्रशांत चौधरी ने एप्पल कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी को गोली मार दी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस के 2 जवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन विवादों के बावजूद ऑपरेशन क्लीन जारी रहा, लेकिन अपराध के मामले में यूपी का ग्राफ शायद ही कभी गिरा हो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो मालूम चलता है कि 2018 में अपराध के मामले में यूपी पूरे देश में नंबर 1 था। 2018 में यूपी में 3,42,355 आपराधिक मामले दर्ज हुए। ये अपराध पूरे देश में हुए अपराधों के करीब 11% थे। उत्तर प्रदेश में अपराध का बोलबाला इसलिए हमेशा रहा क्योंकि यहाँ पर समय समय पर गैंगस्टर पैदा होते रहे, उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा और कानून को धोखा देकर वो अपराध के ग्राफ को बढ़ाते रहे। कानपुर में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। विकास दुबे का अपराध की दुनिया में प्रमोशन हुआ तो यूपी में अपराधियों का ऑपरेशन क्लीन शुरू हो गया है। अपराधियों की लिस्ट में टॉप 5 में कौन कौन से चेहरे, यह हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। जेल में बंद मुख्तार अंसारी और उसके शार्प शूटर से लेकर अतीक अहमद और खान मुबारक पर योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। देखिए। उमेश राय उर्फ गौरा राय, त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन कुमार, अतीक अहमद, खान मुबारक, ये हैं उत्तर प्रदेश के टॉप 5 क्रिमिनल। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार ने अपराधियों का ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। यूपी सरकार ने टॉप मोस्ट अपराधियों की एक लिस्ट बनाकर अधिकारियों को ताबड़तोड़ कार्रवाई करने का ऑर्डर दिया है। लिस्ट में पहला नाम मुख्तार अंसारी का है। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर हत्या, अपहरण और उगाही के 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अपराधियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है उमेश राय उर्फ गौरा राय, जो मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर है। ये इस वक्त रामपुर की जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया का तीसरा नाम है त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन कुमार, जो मिर्जापुर जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश के अपराधियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर अतीक अहमद है, जो इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अतीक पर कुल 109 केस दर्ज है। अपराधियों की लिस्ट में 5वें नंबर पर है खान मुबारक। ये लखनऊ जेल में बंद है और पहले छोटा राजन गैंग से जुड़ा था। सरकार के ऑपरेशन क्लीन का ये पहला दौर है, लेकिन बबलू श्रीवास्तव से लेकर सुभाष ठाकुर और ब्रिजेश सिंह तक तमाम अपराधियों का हिसाब अब होने वाला है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। तो देखा आपने एक एक करके चुन चुन कर कैसे अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद देश के सबसे बड़े सूबे में क्राइम एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने।